Good morning, BBA Tharsan. Welcome back to the class of video lecture of Global Business Environment. Okay. In the previous class, in the live lecture, we have discussed about the what is multilateral trade agreements, what are the importance of multilateral trade agreements, the advantages of multilateral trade agreements. Okay, so it is about the multilateral trading system. Okay, in the previous class we have discussed the advantages. अभी उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. Okay, so first advantage was it makes the multilateral trade countries treat equally. Okay, सबसे बड़ा जो advantage है that all the countries, all the nations जितने भी हैं जो multilateral trade agreement कर रहे हैं वो equally उनको treat किया जाता है agreement के अंदर. Okay, so that the हायर इकोनॉमी कंट्रीज जो होती है वो किसी तरह का फायदा नहीं उठा सके. ठीक है, सो जितने भी मल्टीलेटरल ट्रेड कंट्रीज, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में कंट्रीज हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है. ठीक है. सेकेंड वन, जो कंपनीज हैं उन देशों में जो कंपनीज होती है उनको वो लो टैरिफ एंजॉय कर सकते हैं, लो टैरिफ लो टैक्सेस एंजॉय कर सकते हैं. ओके. तीसरा है जो भी कॉमर्स से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स. ओके. नेक्स्ट वन इज एक से अधिक कंट्री के साथ बेस्ट ट्रेड डील्स उपलब्ध हो सकती है. ओके. मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के द्वारा एक से अधिक कंट्रीज के साथ आप जो बेस्ट ट्रेड डील्स हैं वो उसको अवेल कर सकते हो. फिफ्थ एडवांटेज था इट इज बेस्ट फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमी. ओके. डेवलपिंग इकोनॉमीज जितनी भी हैं और जो ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस उठा सकती हैं उनके लिए जो मल्टीलेटरल ट्रेड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास पॉपुलेशन व्हिच कंज्यूम्स the goods and services at a very higher rate. Okay, so these were the 5 advantages of international multilateral trade agreement. And now we'll come to the disadvantages. Disadvantages क्या क्या हैं आप इसके. Okay, पहले अपन ने बात की थी. फर्स्ट जो सबसे बड़ा disadvantages है is they are complex. ठीक है, as the negotiation takes a lots of time. और कभी कभी तो इतना टाइम लग जाता है negotiations में कि ऐसा लगता है कि ट्रेड होगी ही नहीं. ओके, ट्रेड एग्रीमेंट होगा ही नहीं. ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है. ठीक है, अगर दो कंट्रीज होती तो दो कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नेगोशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 से अधिक कंट्रीज जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है. तो हर कंट्री क्या चाहेगी, मैंने आपको कल भी बताया था कि वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करे. ठीक है, तो नेगोशिएशंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब 3 या 3 से अधिक देश मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं. ठीक है, द डिटेल ऑफ द नेगोशिएशन आर पर्टिकुलर टू द ट्रेड प्रैक्टिसेस. जो भी डिटेल्स होती है उनकी नेगोशिएशंस की दैट आर रिलेटेड टू द ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स. लेकिन जो पब्लिक होती है अलग अलग देश की वो उनको मिसअंडरस्टैंड कर देती है और लॉट्स ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लग जाती है और अफवाहें बाजार में उड़ने लग जाती है. ठीक है, कि भारत के व्यापारिक संबंध इसके साथ बिगड़ रहे हैं, इस तरह की बातें बाजार में आने लग जाती है. ओके, सो थर्ड वन इज द स्मॉल कंपनीज. तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है जो स्मॉल कंपनीज है कंट्रीज की. ओके, दे कैन नॉट कॉम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल. जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने में समर्थ नहीं है. तो वो क्या करती है कि दे आर कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो क्या करती है, एम्प्लॉयज को निकालती है. ठीक है, और या फिर ऐसी कंट्रीज में स्विच हो जाती है जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कम हो. ठीक है, तो उसको क्या करना पड़े कि जो कॉस्ट उसकी है वो कम इनकर करनी पड़े उसको. Okay, so these are the main 3. First is complex and negotiation takes lots of time. Negotiations are particular to trade practices, but जो public
पब्लिक इश्यूज आते हैं, ठीक है, वो उनको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं पब्लिक। द स्मॉल कंपनीज, तीसरा डिसएडवांटेज, स्मॉल कंपनीज कैन नॉट कम्पीट विद द जायंट मल्टीनेशनल। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके साथ जो स्मॉल कंपनीज है अलग अलग देश की, वो ट्रेड नहीं कर पाती है और वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती है। दे स्विच टू अदर कंट्रीज विद लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, एक एग्जांपल है नाफ्टा, नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट वाज साइंड ऑन 1 जनवरी 1994 बिटवीन यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यूएसए जो है, ओके, यूएसए जो है इट इज मोर डेवलप्ड देन कनाडा एंड मैक्सिको। ओके, इट इज मोर डेवलप्ड कंट्रीज देन कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है। तो यूएसए यहाँ पे, तो कनाडा और मैक्सिको का क्या हो रहा है, दीज आर डेवलपिंग और ऑन द एज ऑफ द डेवलपमेंट। तो कनाडा और मैक्सिको को फायदा मिल सकता है यूएसए का, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो हमेशा थ्रेटन करती रहती है दैट दे विल कम विथड्रॉ द मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, जैसे यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़े दिन पहले थ्रेटन किया था कि दे विल विथड्रॉ द मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और अगर ऐसा हो जाता है तो कनाडा और मैक्सिको आपस में क्या हो जाएगी, तीसरी कंट्री जब हट जाएगी तो दे विल कम इनटू द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और दोनों कंट्रीज की क्या है, सिचुएशन सेम है। उसकी वजह से क्या होगा, जो टैरिफ रेट होती है वो वापस बढ़ सकती है, ठीक है। अमेरिका की वजह से टैरिफ रेट कम थी, तो दोनों जब बायलैटरल में चले जाएंगे तो टैरिफ रेट वापस बढ़ सकती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स घट सकते हैं, ठीक है, नेशंस के बीच में, और इंपोर्ट्स की प्राइसेस भी बढ़ सकती है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल of multilateral trade agreement. There are so many examples, we'll discuss in detail in the next units. Okay, so North African Free Trade Agreement, and these are the disadvantages of multilateral trade agreements. Okay, thank you.